जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी, भगवान वेद व्यास जी, भगवान भाष्यकार, सभी संतों महंतों गुरुजनों और आप सब हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हमने ध्रुव की कथा को तो सुना है। ईश्वर ने उनको दर्शन दिए। 6 महीने की साधना के अंत में 7वें वर्ष में 7 वर्ष के ही बालक के समक्ष प्रभु प्रकट हुए। प्रभु दर्शन के बाद ध्रुव ने क्या मांगा? तप करने का हेतु क्या था? पिता के प्रेम की प्राप्ति, अंत में राज्य में अधिकार। व्यास भी है। भगवत जी में कंदर्प ऋषि की कथा है। उन्होंने तप किया, क्या मांगा? गृहस्थ जीवन और परमात्मा की उपलब्धि। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने 36,000 वर्ष पर्यंत तप करने की बातें पुराणों में लिखी है। अरे उनकी हड्डियों को दिमक लग गया था। उनके तप की ज्वाला से स्वर्गलोक है, महालोक है, सत्यलोक जलने लग गए थे। जब ब्रह्मलोक में प्रज्वलना हो गई तब उनको शांत करने के लिए भगवान गए। तप के अंत में इच्छा क्या थी? प्रबल कामना, एक हवस थी, मैं अजय बनूं, मैं अमर बनूं। ध्यान दें, ईश्वर दर्शन से, प्रभु दर्शन से इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होती है, किंतु अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। अज्ञान और अविद्या की निवृत्ति की इच्छा हो तो बिना प्रभु के दर्शन के भी विद्या और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। नारायण 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 नारायण। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, वृत्ति सारूप्य मितरत्र। कल शाम को जहाँ बात पूरी की थी,
दृष्टा के स्वरूप का जो मनस है, द थिंकिंग प्रोसीजर, हाउ यू थिंक सो बिकम सेज द ओल्ड टेस्टामेंट। अब मन में क्या सोचते हैं वैसे ही वहां पर आपको दर्शन होगा, आपकी वृत्ति वैसे हो जाएगी। जैसे कि पूर्णिमा का चंद्र है, अद्भुत चंद्र है, भूखा आदमी क्या सोचेगा, आह ये पिज्जा का जैसा दिखता है, उसको बहुत बड़ा बाजरी का मक्की का रोटी दिखेगा, क्योंकि वो भूखा है। अंदर की जो भूख है पेट में शमन करने के लिए, वो चंद्र के जैसा बड़ा पिज्जा या बाजरी मकई की रोटी जो है, वो उसका आभास प्रतिबिंब उसको चंद्र में, उसकी अपनी वृत्ति उसके ऊपर में सारूप्य कर देता है। वो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ये भूखा आदमी है। किंतु जो कामी पुरुष है उसको अपनी प्रेमिका का चेहरा का दर्शन होता है। योगी है, उसे निर्मल चांदनी में परमात्मा की महत कृपा का अनुभव करते हुए वो ध्यान में बैठता है। ये चंद्रमा एक ही है, सौंदर्य भी एक ही है, चांदी भी एक ही है, किंतु हमारा मन कैसा है वही मनोराज्य में अगर चित्र उत्पन्न होगा। इसी बात को ये क्यों ऐसे होता है कहने पर अभी हमें दो बात को समझने के लिए कहा गया कि एक तो क्या कहा कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वृत्तियाँ, मन की वृत्तियाँ 5 है। वह क्लेश का स्रोत भी हो सकती है, अक्लेश का भी। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, ये वृत्तियाँ हैं। पंचतय का ना क्या है, प्रमाण सम्यक ज्ञान, विपर्यय मिथ्या ज्ञान, विकल्प कल्पना, निद्रा और स्मृति। तो इनके लिए क्या कहा गया है कि ये जो एक क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद वाली ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। क्लिष्ट का अर्थात अविद्या इत्यादि क्लेशों से पुष्ट करने वाली अविद्या है, उसमें शांति नहीं है, आनंद नहीं है, चैतन्य नहीं है, नहीं, वो अंधकार का मार्ग है, वो दिव्यता का मार्ग नहीं है, ना, वो ज्ञान का मार्ग नहीं है, उसमें प्रकाश नहीं, अंधकार है, क्लेश है, दुख है, दर्द है, वियोग है, भय है, आक्रांति है, वो तो क्लिष्ट है। अक्लिष्ट क्या है, शांति है, मन में आनंद है, प्रसन्नता है, यही तो बात है। क्या कहा कि क्लिष्ट जो है वह अविद्या इत्यादि क्लेशों को पुष्ट करने के लिए है, और योग साधन अथवा तो सर्वसाधारण मानव जीवन की शांति और सुख में बाधा उत्पन्न करने वाली है। जबकि दूसरी वृत्ति है, क्या कहा उन्होंने कि वह अक्लिष्ट है, वृत्तया क्लिष्टा क्लिष्टाः। तो क्या कहा है कि अक्लिष्ट, इतना अर्थ क्या हुआ, क्लेशों को मानसिक संताप से दूर करने वाली है। इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस 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 एब्सोल्यूट, हर हाल में अलमस्त सच्चिदानंद हूँ, कैवल्य केवल कुटस्थ आनंद हूँ, चिदानंद 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 हूँ, यही तो है, अक्लिष्ट है। एक बार जब अक्लिष्ट वृत्ति आगे बढ़ जाएगी तब हमारे हृदय में जो शांति उत्पन्न होगी, वो शांति में सहायप्रद करने वाली जो वृत्तियां हैं, इसको ही हम ये अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। महर्षि पतंजलि का ये कहना है कि अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को दूर करें, क्लेश रहित वृत्तियों से क्लेश करने वाली वृत्तियों को दूर करें। सद्गुणों का उपार्जन करो, दुर्गुणों का विसर्जन हुआ। कल्टिवेट
virtues and you may eradicate vices. यही बात है, प्रकाश की ओर चलते जाओ, अंधेरा पीछे छूट जाएगा। तो योगिक जीवन के सर्वसाधारण गृहस्थ जीवन को बिना क्लेश के जीने के लिए या क्लेश उत्पन्न होते हैं तो उनको उन्होंने 5 भागों में बांटा गया। कैसे बांटा गया है देखिए, हम आगे कह चुके हैं कि ये क्या होता है। वो कहा कि अंग्रेजी में एक प्रयोग है, घोस्ट इन द पोस्ट। वस्तुतः वहाँ भूत जैसा कुछ होता नहीं है। अरे भूत तो हमारे मन में है। मन में स्थित जो मन के चित्त में जो भूत का स्वरूप था, उसका विचार, भूत के चित्र छवि को हमने कभी देखा नहीं है, किंतु अंधेरे में जो सूखा हुआ पेड़ खड़ा है तो उसको ही हम भूत देखते हैं, वृक्ष में सुपर इम्पोज करते हैं। संस्कृत में ये बार बार कहा जाता है, रज्जु स्पर्श सर्प न्याय। अंधेरे में रस्सी को हम सांप देखते हैं, दरिया की छीप में हम चांदी देखते हैं। इसे भ्रांति कहा जाता है। ये जो भ्रांति है ना, वह वस्तुतः जो वस्तु नहीं है उसकी वहाँ पर उपस्थिति का ज्ञान करना भ्रांति। मुझे लगा कि वैसा है, वो नहीं है। जैसा मानसिक विचार है ऐसा ही वहाँ चित्र दर्शन भ्रमण उत्पन्न होगा। देखो ध्यान दें, ये जगत जो है ना वो पूरा मिथ्या का ही एक भंडार है। हमारे ऋषिकेश में, हरिद्वार में भोलागिरी घाट के ऊपर एक बाबा जी बैठते थे, टाट वाले भोले बाबा। वो क्या कहते थे, अरे इस दुनिया में सुख का जैसा कुछ नहीं है नारायण। जहाँ अध्ययन होता है उसको हम विद्यालय कहते हैं, भोजन को भोजनालय, पुस्तक के यहाँ पुस्तकालय, रोगियों के यहाँ रुग्णालय। तो इस संसार का नाम है दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख का घर है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः संसार सागरम दुखम, तस्मा जागृत जागृत। जन्म दुखदायक है, बुढ़ापा दुखदायक है, स्त्री का शरीर ग्रहण करना और भी दुखदायक है। ये पूरा संसार है, वह दुख का समुद्र है। जैसे कि गुलाब जामुन को चाशनी में डाल दो, उसके दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर केवल मिठास होती है। ऐसे हमारी भी दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अंदर बाहर केवल दुख ही है। दुख ही है, सुख नहीं है। सुख की भ्रांति है। वो कहते थे, देखिए जगत में 15 आना दुख है, 1 आना सुख। पुराने ज़माने के थे। आजकल आप बोल सकते हो कि 1 रुपये का सिक्का हो तो उसमें 90 पैसा है वो दुख है, 10 पैसा सुख है। ऐसे आजकल तो रुपए का सिक्का मिलता भी नहीं है और हमारा 10 पैसे का भी नहीं मिलता है। 20 रुपए का एक सिक्का निकला है, थोड़ा वजन में ज़्यादा, वो हमारे 10 पैसे का जैसा ही नया आ गया है। किंतु कहते हैं कि उसको अगर आप देख करके खुशी हो जाते हो, उस 1 आने को, उस 10 पैसे को थोड़ा धूप में जाके देखना, पता होगा इट्स ए फेक कॉइन, एक खोटा पैसा है। उसका सुख का अस्तित्व है ही नहीं नारायण। फिर सच्चा क्या मानना है? वो हमने सुना है वो हिरन दौड़ के जाता है पानी के लिए, मगर पानी नहीं होता है। इट्स ऑल इल्यूजन। इसलिए पतंजलि क्या कहते हैं? पतंजलि का ये कहना है कि हमें अपने आप को प्रमाण विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय उनको जानना पड़ेगा।
वृत्तयः पंचतय्य क्लिष्टा क्लिष्टा च। ये हमारी जो वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार की हैं। समझने की बात है ये कि मन को शरीर से अलग नहीं समझना, ये बहुत बड़ी बात है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मन शरीर का ही हिस्सा है, यह शरीर ही है लेकिन गहरे रूप में सूक्ष्म है। शरीर की एक अवस्था है लेकिन बड़ी नाजुक और परिष्कृत है। क्या मन जो है वो शरीर की एक अवस्था है, नाजुक है और बड़ी परिष्कृत है। इसको पकड़ पाना मुश्किल, लेकिन शरीर के द्वारा तुम इस पर प्रभाव तो डाल सकते हो। जैसे हमने पहले आपसे कहा ना, देखिए ये जो माताल है ना, माताल जिसने दारू पी रखी है, या तो माइंड डिस्टर्ब है, माइंड इज़ नॉट इन ऑर्डर, तो डॉक्टर बोलता है अच्छा देखो बेटा बैठो, ऐसे करो यूं करो, तो क्या करता है, शरीर पर नियंत्रण नहीं। अच्छा ठीक है ऐसा करो, वो करता है यूं मिलाता नहीं है, इधर मिला देता है, यहाँ लाता नहीं। शरीर पर नियंत्रण नहीं है क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया है नर्वस सिस्टम में, इसलिए नहीं है। किंतु शरीर को नियंत्रण किया जाए तो मन नियंत्रण हो सकता है, मन को नियंत्रण किया जाए तो शरीर में नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसलिए क्या कहता है, विपरीत जो है वो सत्य है। मन को प्रभावित करो तो शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। देखिए फिर से कहते हैं कि एक बात को पक्का कर लो कि मन और शरीर दोनों अलग नहीं है। गहरी खोजों में से एक खोज है, ये क्या है, मन शारीरिक शक्ति है, साइकोसोमेटिक नहीं बोलना चाहिए। ये दोनों के घटनाक्रम में एक बार है कि एक रस्सी का इधर भाग है वो मन है, इधर तो शरीर है, तो दोनों एक ही हुए ना रस्सी के भाग। रस्सी तो एक ही है, ये लंबी है 6 फीट 4 फीट 8 फीट, इधर से पकड़ा, तो इसलिए आप एक को बदलने के लिए कोशिश करो, दूसरी अपने आप बदल जाएगी। शरीर के पास क्रिया के लिए, जैसे हमने कल कहा था कि 5 अवयव है, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 के उपकरण हैं, मन की 5 वृत्तियां हैं, तो ये तमाम जैसे कार्य करते हैं। तो इस सूत्र के संबंध में दूसरी बात यह है कि मन की क्रियाएं क्लेश का स्रोत भी हो सकती है, अक्लेश का भी। क्या क्या, जैसे ये सारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय काम करते, मन भी ऐसा ही क्रियाशील है। और मन इन तमाम चीजों में बटा हुआ है। मन इज डिवाइडेड इन दिस 24 एरास। मन एक ही है किंतु तमाम में उपलब्ध है वो। कि यहाँ बहुत जरूरी बात है कि यदि मन का हम इसकी क्रियात्मकता के उपयोग को ढंग करें तो वो हमें बिना दुख के मार्ग पर लेके जा सकते। मन को क्रियाशील बनाओ। आनंद हमारे भीतर है, आनंद शाश्वत है। आनंदोयम आनंदोयम आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। मैं ज्योतियों की ज्योति हूँ, तुम ज्योतियों की ज्योति हो। हम ज्ञान के ज्ञान है, चेतना की चेतना है। उसको बार बार अपने मन में जागृत करने का प्रयत्न करो। आनंद हमारा निजी स्वभाव है, वो बाहर से नहीं आता है। बाहर से आने वाले जो आनंद के उपकरण हैं वो बाद में दुख भी देंगे। अच्छा एक बात बताते हैं, आप रात में 12-1-2 बजे तक सो गए, पर्दे बंद किए, खिड़की बंद की, अच्छे से 2 रजाई ओढ़ के सोए हो, एयर कंडीशन चला करके, एयर कंडीशन रखते हो 18 में। अभी मुझे बात बताएं, सूर्य सवेरे 5:39 में उठा है, सूर्योदय हो गया 5:39 में सवेरे, अभी 8:30-9 बजा है, किंतु आप जहाँ लेटे हो वहाँ प्रकाश है कि अंधकार? तो अंधकार है। 2 रजाई ओढ़ी है, तो निकालो, पर्दे खोलो,
थोड़ा प्रकाश हुआ, खिड़की खोल दो, पूरे प्रकाश से आपका कक्ष भर जाएगा, आप भी प्रकाश में स्नान करेंगे। हमने खिड़कियां बंद करके रखी है, हमने पर्दे बंद करके रखे हैं, हम दो रजाई ओढ़ करके लेटे हैं, फिर ज्ञान आएगा कहाँ से? क्योंकि हमारी जो ये चित्त की वृत्तियां हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट हैं, और वो प्रमाण है कि विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन्हीं वजह से तो हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, प्रकाश की प्राप्ति नहीं है। बाधा सूर्य नहीं है, बाधा खिड़की खोलना है, खिड़कियां बंद हैं। ये खिड़की है, रजाई है, वो सूर्य का निर्माण नहीं कर सकते, सूर्य तो निर्मित ही है, हमें ही इन आवरणों को हटाना है। कल हमने कहा था ना आपको, हाँ, कि मल विक्षेप आवरण, इन आवरणों को हटाना है। आवरण हट गया, बस पर्दा हट गया तो अल्लाह मेरी तौबा। एक पर्दा हट जाए अहंकार के आवरण का। अब देखिए लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, दुख में आत्महत्या कर लेते हैं। सो पेनफुल, रोज रोज सुनने को आता है। क्यों आत्महत्या कर लेते हैं? अपने बिकॉज ऑफ द ईगो। हाँ, आत्महत्या का मतलब है कि हमारी खिड़कियां बंद है, हमारे पर्दे बंद है, 2000 अढ़ाई के किसी संवाद की संभावना नहीं, कोई कमरे में छिटकने लगा रखी है, कोई द्वार की संभावना नहीं है, ज्ञान की संभावना नहीं है, प्रकाश की संभावना नहीं है। उठ बैठो, उठो, जागो। उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य विरान्न बोधत शुरस्य धारा निशिता दुर्यत्या दुर्गम पतस्तव कवि। स्वामी विवेकानंद जी ने इस दूसरे चरण को नहीं कहा कि ये, पहले कहा उठो जागो और ध्येय को प्राप्त करो, उसके दूसरे चरण को भी कहना चाहिए इसका मार्ग तलवार के ऊपर चलने के समान है। सो व्हाट इफ यू डिसाइड यू कैन वॉक। हाँ, मध्य प्रदेश में, बिहार में आग के अंगारों के ऊपर लोग चलते, हाँ, नंगे पांव चल जाते, मन में संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, सो उनके पांव चलते नहीं। मन में संकल्प तो तलवार के ऊपर आप क्यों नहीं चलोगे? यदि है मोक्ष तो पाना तो गुरु के जा शरण भाई। मोक्ष है तो गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। जब कभी भी तुम दुखे होते हो, आत्महत्या के बारे में सोचना चालू कर देते हो। जब तुम खुश होते हो, आत्महत्या की बात में फटकती भी नहीं है। जीवन जितना सुख देने वाला है उतना ही गहरा उसका संगीत है। जो भी लोग अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जीवन जीना असंभव सा लगता है। अरे तुम खुश होते हो तो आत्महत्या असंभव लगती है, क्योंकि तुम खुले हो, हमारे द्वार खुले रखे। कीप ऑल डोर्स ओपन, खिड़की को खुला रखो, पर्दे बंद मत करो। रजाई ओढ़ने की जरूरत नहीं है, एयर कंडीशन 18 क्यों रखते हो, 27 रखो, फिर वेरी प्लेजेंट। कोई अप्रसन्न नहीं होता है। जब कोई अप्रसन्न होता है उसको स्पर्श करो, वो चिढ़ जाता है। हाँ, वो उसमें कोई प्रेम नहीं है, कोई उष्मा नहीं है, वो ठंडा है। दो व्यक्ति सामने आमने आए तो ये अपने आप को खुला रखो। इसलिए क्या कहा है महर्षि पतंजलि, सतर्क है। और सतर्क में क्या कहते हैं कि देखिए, मन दो बात कर सकता है, एक निर्मित कर सकता है सुख या कर सकता है दुख। एक तो बिना दुख का कारण, एक तो सुख का कारण। तो इसी तरह से हम अपने जीवन में दुख के स्रोत ना बने। वो एक अरबी कहावत है, नरक और स्वर्ग जो है वो भौगोलिक परिस्थितियां नहीं है। इट इज नॉट इन द सेवेंथ हेवन। ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम महा, ओम जना, ओम तप, ओम सत्य हमारे भीतर है। ट्राई, स्ट्रगल, स्ट्राइक, यू विल रियलाइज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद है। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद है। परमात्मा आप सभी का मंगल करे, शुभ करे। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।